बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नज़रिए के माखज़ पढ़ रहे थे और उसकी वीडियो पार्ट 2 करेंगे आज हम। मुश्तरका मुआशी मकासद, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अगर किसी के मुश्तरका मुआशी मकासद बेटा कारोबार के लिहाज से समझें, ठीक है ना। तो मुआशी तौर पर रुपए पैसा के हवाले से मुश्तरका मुआशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं और कौम को इकट्ठा कर सकते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी में भाईजान सिर्फ मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था। वो मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि मुसलमान इक़्तिदार में रह चुके हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता चला गया और मुसलमानों को मुआशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया, मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया गया, मुसलमानों के कारोबारों पर पाबंदियाँ लगा दी गई। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तिजारत के मौक़े कम और ख़त्म हो गए, लेकिन इन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। क्या नज़रिया था? इस्लाम का नज़रिया कि हम मुसलमान हैं और इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक इन लोगों ने अपने नज़रिए पर कायम रहे। नेक्स्ट लास्ट है मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, कॉमन मुश्तरका कल्चर ऑब्जेक्टिव मकासद, सकाफ़त को कहते हैं। बेटा मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर भी किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों ने के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक़्त उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी क्योंकि मुसलमान थे हुक्मरान। बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ गया और हुकूमती सतह पर वो आ गए तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया, दिलवाने की कोशिश की, बल्कि दिलवाया भी, क्योंकि उर्दू अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर किया जाता, इस्लाम का कल्चर समझा जाता, इस्लाम का सकाफ़ती विरसा समझा जाता। जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। लो जी, क्यों किया? क्योंकि उनका सकाफ़त, उनका कल्चर सारा हिंदी में था। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपना तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। क्यों नहीं रख सकेंगे? क्योंकि उन्हें तो उर्दू ज़ुबान हज़म नहीं हुई कि वो उर्दू ज़बान को रहने देते सरकारी तौर पर, उन्होंने हिंदी करवा दिया। अगर इकट्ठा बरे सगीर अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाते हैं तो मतलब ये है कि हम भाईजान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम डायरेक्ट जाएंगे किनकी ग़ुलामी में? हिंदुओं की ग़ुलामी में। मुसलमान तो फिर ग़ुलाम के ग़ुलाम ही रहे। इस सोच ने भी मुसलमानों को इकट्ठा किया और अपने सकाफ़ती कल्चर और विरसे को संभालने के लिए, अपनी ज़ुबान के लिए और इस्लाम नज़रिए की बदौलत पर इकट्ठे हुए। और इकट्ठे होकर उनका बुनियादी मकसद क्या था कि मुसलमानों के लिए एक अलग सल्तनत, एक अलग मुमलिकत खुदादाद की वजूद में लाई जाए। बेटा जी इसमें ये एक MCQ आ सकता है, जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दियाँ किसने हासिल करने की कोशिश की? हिंदुओं ने। और वो कहाँ तक कामयाब हो गए? कामयाब भी हो गए। मुसलमानों के लिए कारोबार और तिजारत के मौक़े क्या हो गए? ख़त्म हो गए। और इन्होंने अपने नज़रिए को फिर भी ना छोड़ा। कारोबार किस चीज़ के मौक़े ख़त्म हो गए मुसलमानों के लिए? कारोबार और तिजारत की। ये वो MCQs हैं जो 2-4 आ सकते थे।